बात पर कायम हूँ। दूसरी तरफ जब जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब केस शुरू हुआ तो उनको रोस्टरम पर बुलाया और कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं कुछ चीज़ें वजाहत करना चाहता हूँ और ज़रूरी है उन चीज़ों की वजाहत। उन्होंने पूछा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके ऊपर सेक्शन 21D1 लगाया गया है या सेक्शन 21D2 लगाया गया है। तो ये दो मुख्तलिफ सेक्शन है। एक तो अगर आप इमारात को नुकसान पहुँचाए, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाए, एक आप किसी जंग की सूरत में या किसी भी सूरत में जो होता है उनमें गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि इसमें सेक्शन 21D2 लगाया गया है और गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे थे अब ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा अहम रिमार्क दिया। उन्होंने कहा देखें जी, आज ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि मंगल वाले दिन तक हम केस निपटा देंगे, कोई फ़ैसला दे देंगे। तो आज कल से इसकी छुट्टियाँ हो रही हैं। आज की कार्रवाई अगर हम देखें तो गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो आप सबके, जिसमें कहा गया कि 102 अफराद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू कर दिया गया है, कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। इससे पहले कल ही अटॉर्नी जनरल को अदालत की तरफ से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ और ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो आज जब केस दोबारा शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। दूसरी तरफ जब जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब केस शुरू हुआ तो उनको रोस्टरम पर बुलाया और कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं कुछ चीज़ें वजाहत करना चाहता हूँ और ज़रूरी है उन चीज़ों की वजाहत। उन्होंने पूछा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके ऊपर सेक्शन 21D1 लगाया गया है या सेक्शन 21D2 लगाया गया है। तो ये दो मुख्तलिफ सेक्शन है। एक तो अगर आप इमारात को नुकसान पहुँचाए, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाए, एक आप किसी जंग की सूरत में या किसी भी सूरत में जो होता है उनमें गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि इसमें सेक्शन 21D2 लगाया गया है और गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे थे, वो कह रहे थे अब ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा अहम रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि जो फौजी अदालतों में ट्रायल है सिविलियन का, वो किसी जंग की सूरत में या कोई एमरजेंसी की सूरत में हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने भी रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया अगर आप आर्मी की बात करते हैं तो मोलैरिटी की जो उसमें आपका मॉरल ग्राउंड है वो भी आपको देखना होता है। तो इसमें दरख्वास्त गुजार ज़ाहिर साबिक चीफ जस्टिस थे और साथ में एतजाज़ एहसन थे, उनकी दरख्वास्तों पर यह समाअत हो रही है। आज मुमकिन तौर पर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्तसर आर्डर तो लाजमी देगी। अगर कोई फ़ैसला नहीं होता इसका मुकम्मल केस का, अगर ये केस ईद के बाद जाता है, कोई अभी दलाइल हो रहे हैं जो चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी तरफ से उनके वकील दलाइल दे रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ और दलाइल भी होना है। तो आज क्या ये मुकम्मल कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे वकीलां ने दलाइल देने हैं। तो अगर नहीं होती तो शॉर्ट ऑर्डर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद कोई आ जाए जिसमें हो सकता है स्टे दे दिया जाए, ना भी दे दिया जाए तो मुझसे कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट आज दे देगी। आज ऑब्वियसली ये जो समाअत थी इसमें मुख्तसर जस्टिस आबिद ज़ुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं उन्होंने अपने पहले कहा कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए हैं और अभी वक्फा है, दोबारा ये शुरू होगा। तो होप्स हो कि आज कोई शॉर्ट ऑर्डर इसमें आ जाएगा। अच्छा अदनान, बताइएगा कि कल हमने देखा था कि लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह रिमार्क्स में अटॉर्नी जनरल को बहुत ही उसके ऊपर गुस्से का इज़हार कहा और कहा कि इज्तनाब किया जाए मज़ीद जो गिरफ़्तारियाँ हैं या जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। एक तरफ तो नज़र आ रहा था कि कोई स्टे ऑर्डर हो जाएगा, रोक दिया जाएगा, लेकिन लफ्ज़ इज्तनाब तक तो निज़ाम अदल पहुँच चुका। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़ी आई। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निज़ाम अदल के ऊपर भारी साबित होगी? निज़ाम अदल पे तो सब कुछ भारी है। निज़ाम अदल है कहाँ पे? पिछले इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था नज़रसानी, जो इलेक्शन कमीशन का नज़रसानी से पहले 14 मई को इंतखाबात वाला, वो अभी भी बरकरार है और 14 मई गुजरे अब आप देख लें कितने दिन हो गए हैं। कल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए हमारे पास छड़ी नहीं है, लेकिन छड़ी जिनके पास है उनकी अखलाकी हैसियत क्या है। तो इनका मतलब ये है कि हम फैसले दे सकते हैं, उन पर अमल दरामद कराने के लिए हमारे पास ना छड़ी है ना हम करवा सकते हैं। अगर कोई नहीं करवाएगा, इदारे मातहत हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना होता है। अगर वो नहीं कराते तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब जो डट के खड़े थे पिछले 4-5 महीनों से, वो बैक फुट पे आ गए। उनको शायद उन्होंने जाना है तो कोई फेस सेविंग उन्होंने ले ली। अब इस केस में भी जो उन्होंने इतना बड़ा केस की समाअत शुरू की है उसके ऊपर अगर वो फैसला दे देते हैं, इम्प्लीमेंट होना है होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि 9 मई में जो वाक़यात में मुलव्वस थे लोग, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जो बीच में आएगा उससे भी आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो बीच में कौन आ रहा है? जिस वक्त तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि फौजी अदालतों में जो ट्रायल हो रहा है सिविलियन का, इसके ऊपर केस को, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला दे देती है तो फिर ये देखना बाकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है उनकी स्टेटमेंट आप देख लें।